नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। मैं आप सभी के साथ अपने परिवार में हो रहे छोटे मोटे कार्यक्रम वो आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। आज हमारे यहाँ लगन लिखी जा रही है। ठीक है, लगन लिखने के समय पंडित जी लगन पढ़ रहे हैं। लगन लिख चुकी हैं। लगन लिखने के बाद थाल में आप देख पा रहे होंगे लगन लिखी हुई रखी है। नारियल, गिलास, तांबा, जो भी बर्तन चाहिए होते हैं, जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, आवश्यक चीज़ें वो वहाँ पे उपस्थित हैं उस समय। और पंडित जी धीरे धीरे घर की पूजा करवा रहे हैं। उसके बाद जब लगन चली जाती है हमारे यहाँ, उसके बाद अगले दिन सभी लोग बन्नी के जितने भी तेल निकलते हैं बन्नी या बनने के, उतने तेल उनको चढ़ाए जाते हैं। तेल चढ़ाने के लिए एक तरफ एक जना चढ़ते 5 लोग या 3 लोग या 7 लोग जितने लोग होंगे वो बन्नी के पास खड़े होकर उनको तेल चढ़ाएं, एक एक करके तेल चढ़ाएंगे और हल्दी लगाते हैं। फिर उसके बाद हल्दी का प्रोग्राम होता है। तो जब तेल चढ़ाते हैं तो साथ के साथ एक तरफ फिल पर दाल रखी जाती है, वो भी पीसी जाती है। और सर पे एक फाड़ी रखी जाती है कोरी, वो बाद में हमारे यहाँ नाइन को दे दी जाती है। इस तरीके से हमारे यहाँ छोटे छोटे जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे क्या है, जब दाल पीसते हैं तो वो बटा जो होता है वो छोड़ते नहीं हैं कंटिन्यूसली। जब एक पीस चुका होता है दूसरा तेल चढ़ाने जाता है तो दूसरा जब तक पकड़ नहीं लेता है तब तक उसको छोड़ा नहीं जाता है। इसी तरीके से पूरी दाल पीसी जाती है। और फिर जब ये कार्यक्रम तेल वगैरह चढ़ाने का पूरा हो जाता है तो लड़की के को एक कपड़े में बांधकर 7 पूड़ी 7 पुए वो दिए जाते हैं। उसके बगल में कोई कन्या होती है, कन्या को दिए जाते हैं। इसी तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं। आप लोगों के भी परिवार में अगर ऐसी होती हो या फिर इससे अलग होती हो तो कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ पे भी ऐसा होता है। हमारे यहाँ इस तरीके से शादी ब्याह में किया जाता है, होते हैं कार्यक्रम। अभी आप लोग देख रहे हैं बन्नी को सभी लोग तेल चढ़ा रहे हैं। पंडित जी ने जो जितने लोग तेल चढ़ाते हैं उनको वहाँ पे पूड़ी और बतासे दिए जाते हैं। ये सब होता है, इस तरीके से किया जाता है। धूप बहुत तेज़ आ गई आंगन में तो एक कन्या पीछे खड़ी है छाता लेके ताकि बन्नी को धूप नहीं लगे। वैसे तो धूप के लिए पूरे में ऊपर वो तिरपाल लगी हुई है, पर फिर भी धूप बहुत तेज़ है। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं, अभी आपने वीडियो में देखा होगा कि जो तिल है वो दूध के माध्यम से चढ़ाया जाता है। ये बुआ चढ़ाती हैं, भाभी बुआ, विशेषकर बुआ भाभी बहनें ये सब तेल चढ़ाती हैं। माँ मम्मी वगैरह नहीं चढ़ाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से अभी तेल के पूरी हो चुकी है, सबने पूरी तरीके से तेल चढ़ा दिया है। अभी क्या है, दाल को पूरा पीस के जो दाल बचेगी लास्ट में उस दाल को पूरी तरीके से पीस के सूप में उनकी मिठौरी लगा दी जाती है। यह भी एक तरीके की बहुत बड़ी रस्म मानी जाती है। बाद में हम जब ये मिठौरी सूख जाती हैं तो ताई वाले दिन इस मिठौरी की जब ताई वो होती है, कढ़ी बनती है, कढ़ी चावल बनते हैं मंडप वाले दिन, तो ये मिठौरी उसमें डाल दी जाती हैं। और लड़के की शादी में क्या होता है, जिस दिन बहू आती है उस दिन कढ़ी बनाई जाती है ना, कच्चा पक्का दोनों तरीके का भोजन बनता है, गौरों को खिलाया जाता है, उस गौर में ये डाली जाती हैं। फिर पापड़ होते हैं, आटे के पापड़ किए जाते हैं, वो कन्या के हाथ में रख के कन्या पीछे डालती है, माँ अपने आंचल में लेती हैं। अब देख पा रहे होंगे सभी लोग बन्नी को हल्दी लगा रहे हैं। इसी तरीके से हल्दी का प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ। फिर फ़ोटो करने के लिए वो अलग से होता है। नहीं, बन्नी को हल्दी लगा के अब बन्नी की बुआ हो गई या भाभी हो गई और वो क्या करती हैं, उनको अच्छे से आलता लगा एक होता है रस्म होती है, तिरौंदा करके कुछ कहते हैं, मुझे उतना ध्यान नहीं है। वो उन्हें अच्छे से लगाती हैं पूरे आँखों के पास, पलकों के भौं के ऊपर टीका लगाती हैं और उसके ऊपर चावल वगैरह चिपकाए जाते हैं। और इस तरीके से बन्नी को पूरी तरीके से सजा दिया जाता है। अभी आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से उनको लगाया जाता है। फिर उसके बाद चावल लगाए जाते हैं। फिर लड़की की बुआ
लड़की का आलता करती हैं। ये हमारे यहाँ हो रहे शादी में छोटे मोटे कार्यक्रम हैं जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा। अभी सभी लोग बन्नी के ऊपर आके निछावर करते हैं। गांव है तो बेसिकली सभी लोग गेहूं की निछावर करते हैं। अभी पूड़ी वगैरह दे दी हैं बन्नी के हाथ में और उसके बाद बन्नी को ले जाएंगे जो हमारे देवी देवता हैं उनके पास लेके जाया जाता है, मत्था टिकवाया जाता है, जिससे शादी का पूरा कार्यक्रम अच्छे से बढ़िया करके समाप्त हो जाए। अगले दिन उसी दिन शाम के टाइम बन्नी को दोबारा तैयार किया जाता है। बन्नी को तैयार करके उनके ऊपर सेहरा वगैरह सजा के बन्नी की बारात निकाली जाती है। बारात निकालने के लिए उन्हें सबसे पहले घूर पे ले जाकर गांव में घूर पे ले जाते हैं। घूर पे ले जाने के बाद उस घूर की पूजा करवाते हैं बन्नी से। बन्नी को गोद में उठा के ले जाते हैं और या तो फिर उनका हाथ पकड़ के भी ले जा सकते हैं और उनकी आंखें पूरी तरीके से ढक के लेके जाया जाता है। घूर के पास ले जाके उनकी पूजा करवाई जाती है और इस तरीके से ये कार्यक्रम गांव में होते हैं। अब जैसे जैसे शहरों में लोग पहुंचते जा रहे हैं, अपने रीति रिवाज भूलते जा रहे हैं, तो इसी तरीके से सभी चीज़ें बदलती जा रही हैं समय के हिसाब से। पर कुछ चीज़ें हैं जिनमें आज भी बदलाव नहीं आया है, जो गाँव में और सिटी में एक जैसी ही होती हैं। फिर जब वहाँ से लेके आते हैं सभी लोग बन्नी को नचाते हैं, गेहूँ उछाल के गेहूँ हाथ में मुट्ठी में भर के नचाते हैं। अब छोटी छोटी लड़कियाँ अपना नाचना गाना कर रही हैं। शादी में यही इंजॉयमेंट होती है सबकी, सभी अपना नाचना गाना करते हैं।